अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअब्दू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूഇन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरैश की उल्फत की वजह से, उनके गर्मी और सर्दी के सफ़र से, उल्फत की वजह से फिर उन्हें चाहिए कि उस घर के मालिक की इबादत करें जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और जिसने उन्हें खौफ से अमन दिया। कुरान करीम की ये छोटी सी सूरत, जिसको आमतन नमाज में पढ़ा जाता है और तकरीबन तमाम ही मुसलमानों को ये ज़बानी होती है, ये सूरत अगली सूरत से गोया इसका ततिम्मा है, इसका ताल्लुक है। असल में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का तज़किरा है इस सूरत में। पूरा जज़ीरा अरब, अरब के जितने मुल्क हैं, वो कत्लो गारतगिरी में मशहूर थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के इलाकों की हालत ये थी कि किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं थी। कोई आदमी तन्हा सफर नहीं कर सकता था। अगर सफर की जरूरत पेश आए तो काफिले के साथ निकलना पड़ता था। यह हालात आम थी। ये पहली बात। नंबर 2, ऐसे हालात में कुरैश के हालात बहुत अच्छे थे, इस तौर पर कि वो कहीं भी सफर कर लेते थे तो उनको कोई छेड़ता नहीं था। वजह इसकी ये थी कि वो लोग काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे, नाजिम थे। काबतुल्लाह की हिफाजत और इंतजाम करते थे। और लोग उस वक्त भी काबतुल्लाह का हज बराबर करते थे। वो लोग इनको तहाइफ भी और हदिये भी दिया करते थे। तो ये दूसरी बात कि कुरैश को कोई छेड़ता नहीं था। वो तन्हा भी सफर कर लें तो कोई कुरैश का आदमी है, जाने देते थे। नंबर 3, मक्का में कोई सरसब्जो सादा भी उगती नहीं, आज भी नहीं है। और वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को जब वहां छोड़ने का हुक्म दिया तो उस वक्त भी हजरत इब्राहिम की दुआ में यही जुमला था, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि मैं मेरी औलाद पे अल्लाह ऐसी जगह छोड़ा जा रहा है कि जहां पर कोई खेती, खाना पीना, कोई नज्म नहीं है, कुछ उगता ही नहीं है। तो मक्का तो अभी भी ऐसी हालत में है। वो तो हजरत इब्राहिम की दुआएं हैं कि न उगने के बावजूद सादा भी बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत कुछ मिल जाता है, दूसरे मुल्कों में नहीं मिलता, इससे डबल मिलता है। ये तीसरी बात। पहली बात कत्लो गारतगिरी आम, दूसरी बात ऐसे हालात में भी कुरैश महफूज, और तीसरी बात मक्का में कुछ उगता नहीं था। इन 3 बातों को समझने के बाद अब चौथी बात, मक्का में जब कुछ होता नहीं था तो मक्का वालों और कुरैश वालों को यकीनन खाने पीने के सामान को लाने ले जाने की जरूरत थी। तो कुरैश ये तिजारत को अंजाम देते थे। कुरैश सफर करते थे यमन और शाम का। यमन ये गर्म इलाका है, शाम ये ठंडा इलाका है। तो शाम वो जाते थे गर्मी के दिनों में, ताकि वहां ठंडा इलाका है, वहां से चीजें खरीदते थे, मक्का में ला करके बेचते थे। हज के मौकों पर उनको बहुत मुनाफा मिलता था। एक काम ये, सर्दी के अय्याम में ये लोग जाते थे यमन, और यमन जाकर के सामान खरीदते थे, हज के अय्याम में बेचते थे। तो गर्मी का सफर शाम का और सर्दी का सफर यमन का।
ये कुरैश का उसूल था और कुरैश की आने जाने की ये आदत थी, ये काम किया करते थे। तो इन लोगों की इज्जतें भी बहुत ज्यादा थी और उनको मुनाफा भी बहुत ज्यादा मिलता था। अब ये पूरी बात समझने के बाद अल्लाह तबारक व ताला इसको जिक्र कर रहे हैं कि कुरैश, पूरे अरब के हालात इतने खतरनाक है कि जहां पर किसी की इज्जत महफूज नहीं। नंबर 2, आपके यहाँ कुछ मिलता नहीं फिर भी आ जाता है, तो आप लोग काबतुल्लाह के रब की इबादत करो। तुमको ये इज्जत किसने दी? कहीं तुमको सुरखाब के पर तो है नहीं कि तुम्हारी खाली इज्जत की जाए और दूसरे अरब को कोई भी काट डाले? ऐसा क्यों? तुम इज्जत, तो यह हुक्म दिया गया इस एतबार से उनको इस्लाम में दाखिल होने का। तो अरब लोग और कुरैश लोग ये कहने लगे कि हम क्यों काबतुल्लाह के रब की इबादत करें? हमको जो इज्जत मिली है वो तो ये काबा की वजह से मिली है। अगर हम इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे तो इस्लाम में दाखिल होने के बाद दूसरे अरब जो हमको महफूज रखते हैं, हमको मारते नहीं है, वो कल से मारना शुरू कर देंगे, इसलिए हम तो इस्लाम कबूल करेंगे नहीं। कुरान में दूसरी जगह भी इसका तस्किरा है, अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना व युतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम अफबिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून। कुरान ने इसका जवाब दिया है कि हरम को अमन वाला हमने बनाया है, तुम्हारी वजह से हरम अमन वाला नहीं है। ये पैगाम उनको दिया गया, तो वो लोग इनकार करने लगे। इसके जवाब में ये सूरत है कि नेमत मिले तो तुमको काबतुल्लाह यानी रब की इबादत करनी चाहिए। असल में ये सूरत तो खास कुरैश के लिए उतरी है, लेकिन कुरान कयामत तक के लिए है। ये पैगाम कयामत तक की उम्मतों के लिए है कि अगर तुमको कोई इज्जत मिल रही है, कोई नेमत मिल रही है, तो उस नेमत के बदले में रब का शुक्रिया अदा करें, नाशुक्री न करें। और याद रहें, हालात मोमिनीन पर आते हैं, मुनाफिकीन पर हालात नहीं आते। मुनाफिक बड़े इत्मीनान से रहता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक मर्तबा हजरत ने पानी मांगा, तो पानी मांगा तो शरबत दिया गया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत उमर ने फरमाया, पूछा लोगों ने क्यों रो रहे हैं? शरबत दिया गया, कहा कि कहीं मेरे अमाल का बदला दुनिया में तो मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो हम लोग नेमत मिलते हैं तो दूरी होती है हमारी रब्बुल आलमीन से, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान की इस सूरत पर गौर करना चाहिए। एक सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो बहुत खूबसूरत थी। उनका रिश्ता एक मालदार घराने में हुआ। वो सहाबी थे, वो मालदार थे। रुखसती हो गए और बड़े मोहब्बत से वो लोग रहने लगे। एक दूसरे का अदब करते थे, एक दूसरे की खिदमत, और बड़े अच्छे दिन गुजरते थे। शौहर औरत का पूरा ख्याल रखता था, औरत मुकम्मल उसकी खिदमत करती थी। एक मर्तबा हुआ यूं कि रात के वक्त में वो पानी लेकर के आई कटोरे में, ने शौहर की आंख लग गई, ने वो सो गए। वो सहाबी सो गए रदी अल्लाह ताला अन्हु। अचानक थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो वो सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनको देखा कि ये तो पानी लेकर के खड़ी है। तो पूछा, तो अभी पानी लेकर के खड़ी है? तो कहा जी। तो कहा, मैं आज तुझसे बहुत खुश हो गया, तुझे जो मांगना है मांग ले, आज तेरी मुराद पूरी की जाएगी। वो सहाबी ने यूं कह दिया। तो औरत ने कहा, पक्की बात है, वादा सच्चा है, प्रॉमिस? कहा बिल्कुल, वादा पूरा किया जाएगा। तू जो मांगेगी, लेकिन फिर से सोचो, जो मांगूंगी दिया जाएगा? हाँ, जो मांगेगी तुझे मिल जाएगा, मांग ले। तू क्या चाहिए? कहा मुझे तलाक दे दो। कहा कि तलाक? इतनी मोहब्बतों से जिंदगी गुजरते ना, तो तलाक मांगते? कहा कि तलाक चाहिए मुझे, आपने वादा किया था, अब ये फिरना नहीं है।
कहा कि ऐसी मोहब्बत की बातों में फिर तलाक कहाँ से आई? हमारे जैसा मसला है। हमारे यहाँ तो लोग तलाक देने के बाद पूछते हैं क्या मौलवी साहब मैंने गुस्से में दी थी, लगेगी? फोन पे दी थी, लगेगी? गवाह नहीं था, लगेगी? ला भाई गुस्से में तलाक होते हैं, कोई दाल चावल खिला के थोड़ी तलाक देता है कि ले मिठाई खा तलाक देता हूं। तलाक गुस्से में ही होती है। खैर, तो कहा तलाक तुझे क्यों चाहिए? एक बात याद रखें, मसला आया तो मैं समझा दूं। 3 चीजें ऐसी हैं कि जो मजाक में भी हकीकत है, हकीकत भी उसकी हकीकत। हजलुन हजलुन, कि उसकी हकीकत भी हकीकत है, मजाक भी हकीकत। निकाह, अगर कोई मजाक में भी 2 गवाह मौजूद हो, न कोई लड़की हो न लड़का, मजाक में भी खाली ऐसा कह देने कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं, लड़की के क्या कोई हर्ज नहीं, मैंने तुझसे निकाह कर लिया, न 2 गवाह हो तो वो निकाह हो जाएगा, मजाक में भी। इसी तरह तलाक का मसला भी, कोई शौहर अपनी बीवी को खाली मजाक में कह दे यार तलाक क्या है, मैं तो मजाक की, तो भी तलाक हो जाएगी। और एक गुलाम की आजादी, कि गुलाम का जमाना हो, न कोई आका गुलाम को मजाक में यूं कह दे के तो आजाद, तो भी आजाद हो जाएगी। ये 3 चीजें, मजाक भी उसकी हकीकत है, उसकी हकीकत भी हकीकत। खैर, तो वो सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो अब तुली है कि तूने प्रॉमिस किया था तलाक मुझे चाहिए। तो कहा कि चल मेरी मोहब्बत में कोई कमी आई तो तलाक मांगते हैं। तो कहा नहीं, मैंने तेरे हुकूक में कोई कमी की तो क्या नहीं, तुझे यहां पर कोई तकलीफ है तो क्या नहीं, तो फिर भी तलाक। तो कहा कि एक बात कर, रात है सो जा, तो सुबह में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचेंगे, वहां जाकर के पूछ लेंगे क्या करना है। कहा कि ठीक है सो जाओ। रात हुई, सुबह का सुहाना हुआ, दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला लेकर कि वादा किया था तलाक का, ने वादा नहीं पूरा हो रहा। बीच में गए तो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिर गए, तो पैर में चोट आ गई। चोट आ गई तो वो संभल नहीं पाए, खुद से चल नहीं पा रहे। तो औरत ने सहारा दिया और सहारा देते ही खड़ा किया, कहा कि चलो अब घर। तो कहा कि तलाक के लिए जाना है, रात से मैं तो परेशान हूं, नहीं अब तू वापस ले जा। तो क्या मुझे तलाक नहीं चाहिए, चलो घर। क्या मसला है कि घर जाके पूरा वाक्या बताती हूँ, घर चलो। शेख जुल्फिकार ने इसको अहले दिल के तरपा देने वाले वाक्यात, इसमें इस बात को नकल किया है। कहा कि ठीक है चलो। तो वो चलने लगे, न घर गए, न घर जाने के बाद कहा अब माजरा बता क्या बात है। कि आपने एक बात मुझे सुनाई थी कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी आपने सुनाया था कि जो मोमिन बंदा होता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत करते हैं, तो उसको हालात ऐसे आते हैं जैसे कि पानी ऊपर से ढलान की तरफ उतरता है, इस तरीके से। तो मैं तो देख रही हूं कि हमारे यहाँ तो कोई तकलीफ ही नहीं है, परेशानी नहीं है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे शौहर का ईमान कहीं मशकूक तो नहीं है, शक में तो नहीं है, इस वजह से मेरा रब मेरे शौहर से कहीं मोहब्बत में कमी तो नहीं हो रही है, इस वजह से मैं तो तलाक मांग रही थी। लेकिन जब हम जा रहे थे ना, आपको पैर में चोट आई, तो मैं समझ गई नहीं हालात है, इसलिए मेरा रब तुमसे मोहब्बत करता है, अब मैं तलाक नहीं चाहती। हमारे यहाँ मामला उल्टा है, हम ये सोचते हैं कोई भी थोड़े से हालात आ गए तो हम क्या कहते हैं, यार क्या हो गया। अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज्यादा हालात आए, सबसे ज्यादा। यही है कि वो अल्लाह के सबसे ज्यादा मुकर्रब भी थे और है। तो हालात ये चीजें कि अगर ये चीज हो तो आदमी ये न समझे कि ऐसा क्यों। तो अगरचे ये सूरत कुरैश के लिए उतरी है, लेकिन कुरान करीम ये ता कयामत। तो हमें भी अगर कोई नेमत मिले तो उस पर फख्र नहीं, बल्कि उस रब की इबादत करनी चाहिए, यही उसकी कदर है। अगर नाकदरी हुई तो फिर सल्ब हो जाएगा ईमान। ये नेमतें कुरैश ने नाकदरी की,
काबतुल्लाह की नाकदरी की, काबतुल्लाह की अजमत को गलत समझा, तो उस गलत समझने की वजह से वो ईमान से महरूम रहे। और जो बंदा अपने आमाल की कदर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक और हिदायत भी दे देते हैं। एक आदमी हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा कि हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की जियारत, इमाम अहमद इब्न हंबल ने अल्लाह तबारक व तआला की जियारत ख्वाब में 100 मरतबा की है। मैं इतना जिक्र करता हूं, इतने मुजाहदात करता हूं, कोई तरीका बतला दीजिए अल्लाह की जियारत मुझे हो जाए, कोई तरीका बतला दीजिए। और हाजी इमदादुल्लाह ये तो पहुंचे हुए थे, दिलों अल्लाह वाले थे, साहिब कश्फ आदमी थे। कहा कि आज एक काम करना, तो मगरिब की नमाज पढ़ करके सो जाना, ईशा की नमाज मत पढ़ना। ये काम करना, ईशा की नमाज तू मत पढ़ना, मगरिब पढ़ करके सो जाना, तुझे अल्लाह की जियारत करनी है, ठीक है सो जाना। वो आदमी सोचता रहा, गड़ गया, उसको ख्याल आया भाई फर्ज तो फर्ज होता है, हाजी साहब ने मना कर दिया तो कम से कम फर्ज पढ़ लूं, सुन्नत को देखेंगे, चलो फर्ज पढ़ करके सो जाता हूं। तो वो आदमी फर्ज पढ़ करके सो गया, सुन्नत नहीं पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में, उठ तेरी सुन्नतें बाकी है, और सुन्नतें पढ़े बगैर तू सो गया है, बेदार हो गया। हुजूर वे फिर वो हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हजरत मैं तो फर्ज पढ़ के सो गया, आज भी हुजूर सल्लल्लाहु। मैंने कहा क्या, मैंने तुझे क्या कहा था? कहा कि फर्ज पढ़े बगैर सो जाने का, तो कि तू सुन्नत पढ़ करके सो गया, हुजूर ने आकर के सुन्नतों के लिए बेदार किया। क्या तू रोजाना अमाल करता है? अगर कभी गफलत में तू ईशा के वक्त सो जाता, तुझे खुदा बेदार कर देता कि उठ जा तेरी फर्ज बाकी है, तेरा अल्लाह तुझे बेदार कर देता, लेकिन तूने जल्दी बहुत की, अब मसला खत्म हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर बंदा अपने रब की तरफ रुजू करता है तो उसको हिदायत मिलती है। अमेरिका में एक आदमी पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद एक जगह पर एक ईसाई लड़की काम करती थी और वो बंदा भी काम करता था। वहां पर हुआ यूं कि दोनों की आंख लग गई। आंख लगने के बाद ईसाई लड़की से उसने कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। तो उस लड़की ने कहा ठीक है, कोई हर्ज नहीं। तो कहा तो अपने माँ बाप से बात कर ले। तो अपने माँ बाप से बात करने के लिए कहा, तो ईसाई लड़की ने कहा कि वो घराना मुसलमान है, हमारा रिश्ता मुश्किल है, उसको कहो कि तेरा कोई ताल्लुक किसी से नहीं, तू ईसाइयत पर आ जा, तेरे घर वालों से भी फोन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई चीज तुझे नहीं करनी है। उसने मोहब्बत में कह दिया ठीक है कोई मसला नहीं, दोनों की शादी हो गई। अब वहां पर कुछ मुसलमान भी थे, जहां नमाज पढ़ता था वहां पर भी उसने जाना बंद कर दिया, कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं, सब कुछ खत्म। लोग उसको बुलाना भी चाहते थे लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी भूलने लगा, घर वाले भी परेशान, अब क्या होगा। दिन गुजरते चले गए। चंद सालों के बाद अचानक फजर की नमाज में इमाम साहब से पहले वो सफ में आकर के बैठा था। इमाम साहब ने देखा ये ताज्जुब कैसे, क्या आज तो ये मुसल्ले मस्जिद में आकर के बैठ गया है। तो नमाज के बाद मुलाकात हुई, कहा क्या काम है? कहा कि हजरत मैं फिर से मुसलमान होकर के इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। कहा कि क्या हुआ, तू कैसे ईसाई बन गया था, क्या हालात? तो उसने ये अपना पूरा वाकया सुनाया और फिर कहा कि मेरे घर में एक कुरान करीम मौजूद था, वो कुरान करीम को मैं देखा करता था, रोजाना बस यही कहता था कि मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, बस इतना मैं खाली कहा करता था। अब अचानक एक दिन कुरान करीम घर में नहीं मिला, तो मैंने बीवी से पूछा कि वो किताब थी वो कहाँ गई? तो कहा कि मैंने घर का कचरा साफ किया सारा घर, तो जो जायद चीजें थी वो मैंने कूड़े करकट में फेंक दी। तो कहा कि किताब थी वो भी? तो कहा कि हाँ वो भी किताब। तो वो बंदा फिर कूड़े करकट पर गया, उकरदे पर, और वहां जाकर के कुरान करीम को लेकर के वापस आया।
पढ़ा करके उसने देखा कि ये तो अरबी में है, गोया इसका ताल्लुक अभी इस्लाम से कुछ बाकी है। तो उसने कहा या तो ये किताब घर में रहेगी या फिर मैं घर में रहूंगी, दो में से एक चीज होगी, या किताब को बाहर कर या मुझे बाहर कर। मैं सोचने लगा, इस्लामी गैरत जोश में आई। मैंने सोचा कि अब मैं निकल गया तो कोई रास्ता नहीं है, बस मैं तो कुरान करीम से मोहब्बत करता हूँ, कुरान करीम साथ में रहेगा। मैंने उसको कहा कि कुरान रहेगा चाहे तू रहे या न रहे, अब मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। तो कुरान करीम में हमारी बका है, इसकी इज्जत करें। ये कुरान करीम आज भी जिंदा जावेद है। कुरान है तो कौम की बका है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो रोजा है, रोजा ईमान नहीं तो रोजा भी नहीं। कौन बेगैर ईमान वाला रोजा रख सकता है? ईमान है तो रोजा है, न कुरान है तो कौम है। जो भी कौम फना हुई है कुरान न होने की वजह से फना और खत्म हुई है। तो कुरान करीम की ये सूरत का तर्जमा फिर हम अपने साथ आज के हालात पर तर्जमा करके देख लें, समझ में आएगा कि आज मुझे भी ये कुरान कहता है। अगरचे कुरैश को ये बात कही थी, लिइलाफि कुरैश, कुरैश की उल्फत की वजह से, यानी कुरैश की चाहत की वजह से, कुरैश को लोग चाहते थे। लिइलाफि कुरैश, कुरैश की चाहत की वजह से, इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, उनके गर्मी और सर्दी के सफर की उल्फत की वजह से, यानी सर्दी का सफर यमन का, गर्मी का सफर शाम का। तो इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, कि उनके गर्मी और सर्दी के सफर की उल्फत की वजह से, मोहब्बत की वजह से, ये फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फिर उन्हें चाहिए कि वो उसके घर के मालिक की इबादत करें। तो उनको जो ये नेमत मिली थी उनकी अजमत की, तो अल्लाह ने कहा कि तुम काबतुल्लाह के रब की इबादत करो। अब अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेमतों पर आज कुरान ये कहता है, अगर तुमको अमन मिला है, आज अमन मिला है तो ये बहुत बड़ी, उनको अमन मिला था तो अमन पर इबादत का हुक्म मिला। आज सबसे ज्यादा अमन में हम हैं। हालात देखो दुनिया के, फलस्तीन के हालात देखो, दूसरे इस मुल्क के दूसरे इलाकों के हालात देख लो। फल्यअबुदू फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, जिस खुदा ने तुमको अमन, अगर अमन चाहते हो तो अल्लाह के घर को आबाद करो। फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, सो इबादत करो इस घर के मालिक की, यानी काबतुल्लाह के मालिक की। उस वक्त आज हम मस्जिद देख लें तो इस घर के मालिक खुदा के रब, खुदा की इबादत करो। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिस खुदा ने भूख में तुमको खिला, काबतुल्लाह में कुछ भी नहीं था, भूख में तुमको खिलाया। व आमनहुम मिन खौफ, और तुमको अमन दिया खौफ की वजह से, उनको खौफ की वजह से। हम आज देखो, अगर आदमी को एक लुकमा है, खाना सब कुछ है, खौफ हो न खौफ, तो आदमी का सोने का लुकमा भी गले में नहीं जाता, मुंह की तरफ नहीं जाता। खौफ से बेअमन, खौफ से अमन, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है। देखो कि आज अमन कितना है कि हम इत्मीनान से खाना खाते हैं, रोजा रखते हैं, इफ्तारी करते हैं। तो इसका खुलासा यही है कि उस रब की इबादत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सूरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। यही है कि जब अमन मिला है तो उसके रब की दावत दी जाए, उसके घर को आबाद करने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला मल्जा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मल्जा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मल्जा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم يا أرحم الراحمين या रहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। आप हमारे रब है, हम आपके बंदे हैं, यकीनन गुनहगार है मौला करीम, लेकिन आप ही के तो बंदे हैं। मौला करीम हमारी मगफिरत फरमा दे। मौला करीम आप ही ने गुनाहों पर मगफिरत का वादा किया है। कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ए मेरे परवरदिगार, इस आयत के नाते हम आपसे मगफिरत का सवाल करते हैं, हमारी मगफिरत कर दे। मौला करीम जहन्नम से नजात अता फरमा। ये वो अशरा है जिसमें आप जहन्नम से आज़ादी अता फरमाते हैं। मौला करीम हम गुनहगारों को जहन्नम से आज़ादी और नजात अता फरमा दे। मौला करीम हमारे वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों की, उसूलियीन, फुरूइयीन, करीबी बईदी, तमाम तर रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा दे। मौला करीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमान मरहूमीन की मगफिरत फरमा दे। मौला करीम हमारी उखरवी दुनियावी ज़रूरतें पूरी फरमा दे। मौला इस मजमे में बैठे हुए लोग दिली जो भी तमन्नाएँ हैं, हर एक की हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमा दे। मौला करीम ये ज़िंदगी जहाँ तक मुक़द्दर है इस्लाम पर बाकी रख, और जहाँ मौत मुक़द्दर हो कामिल ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा दे। मौला करीम मुअ्तकिफ़ीन हजरात के एतिकाफ़ को कबूल फरमा ले। मौला करीम उनकी तन्हाइयों की दुआएं उम्मत के हक़ में कबूल फरमा ले। मौला करीम उनका एतिकाफ़ में बैठना उनकी नस्लों के लिए हक़ में कबूल फरमा ले। मौला करीम उनकी नस्लों के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत पर आने का ज़रिया बना दे। मौला करीम उम्मत के गुनहगारों को दरगुजर फरमा दे। मौला करीम तमाम मोमिनीन की इबादतें कबूल फरमा ले। मौला ये असरा शब कद्र का असरा है। मौला करीम शब कद्र नसीब फरमा दे। मौला हम गुनहगारों को अगर मिल गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरे खजाने में तो कोई कमी आने वाली नहीं है। मौला करीम हम गुनहगारों को शब कद्र नसीब फरमा दे, शब कद्र की इबादत नसीब फरमा दे। मौला करीम हमारी ये दुआएं महज आफ़ी के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में और आपके बरगुज़ीदा और नेक बंदों के सदके में और इस मजमे में जो भी आपका नेक बंदा हो और हाथ उठाने वाली जो भी आपकी नेक बंदी हो, उसकी आमीन पर ये दुआएं कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान।